गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब मजे में हो? ओके, तो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी किया और प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था। ओके, वो अपना एक थियरी था और आज हम फॉलोइंग इक्वेशंस डिराइव करेंगे जो हमने ऑलरेडी चैप्टर 3 में ये टॉपिक सॉल्व कर दिया है, बराबर। बट चैप्टर 3 में यही टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, फ्लाइंग टाइम, मैक्सिमम हाइट अचीव, है ना। तो ये सब हमने डिराइव ऑलरेडी कर दिया था चैप्टर 3 में, बट दैट वाज अ वर्टिकल मोशन ओनली, है ना। वर्टिकल मोशन था ओनली, बट हमने यहां पे स्टडी किया हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज 2 डायमेंशनल मोशन, है ना, जिसमें हम किसी भी प्रोजेक्टाइल पार्टिकल को 2 डायमेंशनल मोशन करवाते हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के बीच में से कुछ एंगल से हम वो पार्टिकल को थ्रो करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड में, बराबर है। उसमें ये कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया था कि हॉरिजॉन्टल मोशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहता है और वर्टिकल मोशन में, है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रहता है, बराबर है। ओके, तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हम फॉलोइंग टर्म्स के इक्वेशन डिराइव करेंगे। इन 4 फॉलोइंग टर्म्स जो है उसमें से 3 तो हमने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है चैप्टर 3, बराबर है, बट यहां पे थोड़ा एडिटिंग आएगा। तो देखिए, तो पहला इक्वेशन प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हम डिराइव करेंगे टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ ऐसा था, पैराबोला शेप, है ना। तो यहां से मोशन स्टार्ट किया हुआ है, तो एकदम ऊपर तक जाएगा, तो वहां पे आपको टाइम फाइंड करना है, यहां से यहां तक का। तो वर्टिकल मोशन में हमने देखा था, है ना, वर्टिकल मोशन में हमने क्या देखा था कि जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे रहता है, बराबर है, तब वहां पे वेलोसिटी 0 रहता है। बट देखिए आप अपना फिगर जो लास्ट थ्योरी में था प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो वहां पे देखिए मैक्सिमम हाइट पे आपको ओनली 1 कंपोनेंट मिलेगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट रहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, है ना, एक Vx और दूसरा Vy। अभी एकदम ऊपर जाएगा, बाद में तो ऐसे आ रहा है, हॉरिजॉन्टल आ रहा है, वर्टिकल नहीं जाएगा ना। ओके, तो ये है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट। When projectile particle reaches at maximum heights, its velocity component, that is Vy, velocity not becomes 0, component of velocity, that is vertical component, Vy becomes 0। चैप्टर 3 में हमने वेलोसिटी के कोई कंपोनेंट्स नहीं थे, दैट इज v इज इक्वल टू 0 लिया था। तो यहां पे मैक्सिमम हाइट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही आएगा, वर्टिकल 0 बन जाएगा, वहां से तो ऊपर नहीं जाएगा, सो Vy बिकम्स 0, है ना। तो वहां से हम टाइम को सब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, सो वेलोसिटी का कंपोनेंट Vy इज इक्वल टू 0। अच्छा, वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू v0 माइनस gt, दैट इज इक्वल टू 0। बट ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो ये Vy कंपोनेंट है, तो ये भी v0 का y कंपोनेंट आएगा। ओके, यहां से हमें किसको सब्जेक्ट बनाना है? Tm को।
ओके, तो माइनस जी टी इस साइड पे जाएगा तो प्लस जी टी, सो जी टी इज इक्वल टू v0y. ओके, सो t इज इक्वल टू v0y डिवाइड बाय g, है ना, तो t इज इक्वल टू, ओके, ये इक्वेशन था t इज इक्वल टू v0 बाय g, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट इन वर्टिकल मोशन, बराबर है। बट यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन है, ओके, तो यहाँ पे v0 का y कंपोनेंट आया, तो हमने दो कंपोनेंट्स एक्सप्लेन किए हुए हैं ना, v0 का x कंपोनेंट दैट इज v0 cos थीटा हॉरिजॉन्टल, बट वर्टिकल दैट इज sin थीटा वाला कंपोनेंट आएगा, है ना, तो v0y दैट इज v0 sin थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा इक्वेशन हमारा v0 by g और sin थीटा 0 आएगा हमारे साथ, दैट इज टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, है ना। तो क्या फर्क रहेगा हमारा दो मोशन में कि वर्टिकल मोशन में ओनली tm इज इक्वल टू v0 by g था, बट यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन में सलमान आया साथ में, मींस साइन थीटा आया ना, है ना। तो देखो मैं क्या बोलता हूं कि अगर वर्टिकल मोशन हो तो एंगल कितना रहता है, प्रोजेक्टाइल एंगल सीधा जाएगा, तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता है 90, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 के लिए, तो वो वर्टिकल का ही आंसर आ जाएगा v0 by g। बोलो क्लियर, पक्का समझ में आया? ओके, अभी दूसरा पॉइंट फ्लाइंग टाइम, मतलब यहां से यहां तक जा रहा है, तो यहां से उड़ना शुरू किया और वापस अगर यहां पे ग्राउंड पे आएगा तो यहां से यहां प्लस यहां से यहां, तो यहां से यहां तक का टाइम टोटल कितना रह जाएगा, तो यहां से यहां तक का tm, यहां से यहां तक का भी tm, है ना, तो फ्लाइंग टाइम दैट विल बी 2tm, ये भी चैप्टर 3 के कॉन्सेप्ट में किया है ना, तो फ्लाइंग टाइम दैट इज टाइम टू रीच ग्राउंड अगेन, सो tf इज इक्वल टू 2tm, और tm का इक्वेशन हमारे पास क्या है, तो 2, और tm का इक्वेशन क्या है, दैट इज v0 by g, दैट इज फॉर वर्टिकल मोशन, बट यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, तो सलमान आएगा साथ में, तो साइन थीटा 0। ओके, तो दैट इज फ्लाइंग टाइम का इक्वेशन हो गया वन स्टेप में, बोलो क्लियर। ओके, अभी थर्ड दैट इज मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन लाना है, दैट इज h max। तो ये हाइट क्या है, डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है या वर्टिकल डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस है, तो वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज y। ओके, और y का इक्वेशन क्या है हमारे लिए, y इज इक्वल टू v0t, हाँ v0t माइनस 1/2 gt², ये इक्वेशन है ना हमारे पास, बट ये v0 का कौन सा कंपोनेंट आएगा, y है ना, तो यहाँ पे v0y आएगा। ओके, और ये टाइम कौन सा कंसीडर किया जाएगा, वो हमारे पास दो टाइम है ना, तो मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए टाइम, मतलब ये tm आएगा यहाँ पे। ओके, सो tm सिंपल मैथमेटिक्स से हो जाएगा, बोलो इक्वेशन आपको आ रहा है ना, तो ये इक्वेशन बनेगा h max का, तो h max इज इक्वल टू, चलो तो v0y, तो ये y कंपोनेंट दैट इज साइन थीटा वाला, तो v0y दैट इज v0 साइन थीटा 0। ओके, tm का इक्वेशन हमने यहाँ पे क्या लाया, v0 by g साइन थीटा 0, माइनस 1/2
जी, और टी स्क्वायर है यहाँ पे, टी एम स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर लिखेंगे तो v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 डिवाइड बाय जी स्क्वायर। ओके, चलो फर्स्ट टर्म में से कोई कैंसिल हो रहा है तो बोलिएगा, यहां से कोई कैंसिल नहीं हो रहा है ना। ओके, तो यहां पे स्क्वायरिंग आएगा, स्क्वायरिंग टर्म v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 डिवाइड बाय जी, v0 स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा 0 और डिवाइडेड बाय जी माइनस ओके, और माइनस 1/2 ऐसे ही। ओके, यहां से एक जी कैंसिल हो रहा है ना, ये जी और ये जी स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। ओके, तो यहां पे क्या आएगा वापस v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 डिवाइड बाय 1/2 तो लिख दिया ना, डिवाइड बाय जी, डिवाइडेड बाय जी। सो देखो यहां से h मैक्स का इक्वेशन क्या आएगा, तो देखो ये दो टर्म सेम है ना, बट यहाँ पे एक 1/2 है, तो अगर ये पूरा टर्म को अगर हम कॉमन ले लें तो 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2 है ना, तो 1/2 मतलब 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये टर्म कौन सा रहेगा, तो ये रहेगा v0 स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, 1 माइनस 1/2 तो ये 2 डिवाइड में आ गया, और साइन स्क्वायर थीटा जो हमने कॉमन निकाला था वो, तो साइन स्क्वायर थीटा 0। क्लियर? तो यही इक्वेशन था ना, ये मैक्सिमम हाइट का वर्टिकल मोशन में इक्वेशन तो यही था ना, v0 स्क्वायर बाय 2g था ना, है ना, बट यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन है तो साथ में सलमान आएगा, तो जब v0 आता है तो साइन थीटा 0 आता है, v0 आता है तो साइन आता है, बट यहाँ पे v0 स्क्वायर है ना तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। क्लियर? वेरी मच इजी। ओके, फोर्थ पॉइंट, दैट इज लास्ट पॉइंट, दैट इज रेंज। व्हाट डू यू मीन बाय रेंज? यहां से अगर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन करूं, है ना, ये मार्कर ऐसे यहां से ऐसे डालूंगा, थ्रो करूंगा, है ना, तो ये मार्कर अगर 10 मीटर आगे जाके गिरती है ना, तो वो यहां से यहां तक का डिस्टेंस वो 10 मीटर रहेगा। दैट डिस्टेंस is not a vertical distance, that is horizontal distance, so 10 meter is known as a range। बराबर है? समझ में आ रहा है ना? तो range that is distance but not vertical distance, that is horizontal distance। यहां से कितना दूर जाके वो पड़ेगा प्रोजेक्टाइल मोशन करके, उसको हम बोलते हैं रेंज। बोलो समझ में आ रहा है आपको, है ना? तो horizontal distance covered by a projectile particle is called range, है ना? तो यहाँ पे vertical distance था, तो यहाँ पे horizontal distance। बोलो डिस्टेंस का इक्वेशन x is equal to horizontal, x is equal to v0t। ओके, और एक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था ना कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल में यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहता है ना, तो वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म हो, बराबर है, तो एक्सेलरेशन विल बी 0, तो ये टर्म नहीं आएगा ना, किया हुआ है ना लास्ट थियरी में, है ना, तो इतना ही आएगा ये टर्म, बराबर है, बट ये v0 का कौन सा कंपोनेंट आएगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज v0x कंपोनेंट आएगा। ओके, सो दिस x डिस्टेंस इज कॉल्ड रेंज r is equal to, okay, v0x horizontal component, that is v0 cos theta 0, और ये टाइम कौन सा आएगा, tm आएगा या tf आएगा, बराबर समझिए, लगाइए अपना भेजा,
हाँ यहां से जाके वहां पे 10 मीटर जाके गिरेगा, तो टाइम सिर्फ ऊपर का है ना ये टीएम, तो हमें तो ये टोटल टाइम चाहिए वहां तक जाने के लिए, है ना। तो ये टी कौन सा आएगा, दैट विल बी अ फ्लाइंग टाइम टीएफ। ओके, और टीएफ का इक्वेशन हमने क्या किया हुआ है, 2v0 बाय जी साइन थीटा 0, बराबर है। ओके, सो आर इज इक्वल टू, अभी यहां से देखिएगा, है ना, v0 दैट इज v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, और कौन से टर्म अभी लेने बाकी है, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ओके, तो यहां से 2 साइन थीटा 0 इंटू कॉस थीटा 0। ओके, अभी ट्रिगोनोमेट्री दैट इज इन मैथ्स पूरा चैप्टर है, तो जो भी मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो ये ट्रिगोनोमेट्री में ये सॉल्व कर दिया है ना, कि साइन 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ट्रिगोनोमेट्री में, मैथ्स में साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए ये v0 स्क्वायर बाई जी तो लिख दिया, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रहेगा ना, ट्रिगोनोमेट्री। अभी बायोलॉजी में ये नहीं है मैथ्स, तो अभी ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, रट्टा ही मारना पड़ेगा, है ना। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, तो वो क्या रहेगा, दैट इज r इज इक्वल टू v0 स्क्वायर, वेट, तो रेंज r इज इक्वल टू v0 स्क्वायर डिवाइड बाय g, और ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसका अकॉर्डिंग टू द ट्रिगोनोमेट्री क्या रहेगा, साइन 2 थीटा, सो साइन 2 थीटा 0। अभी इसमें तो मैं बोल भी नहीं सकता, समझ में आया, नहीं आएगा ना, ये ट्रिगोनोमेट्री यूज किया हुआ है ना, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर, ये रेंज का हो गया। तो अभी एक स्टेप में समझ लीजिए कि फॉर मैक्सिमम रेंज, है ना, दैट इज आर मैक्स, मैक्सिमम रेंज दैट इज आर मैक्स। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्रोजेक्टाइल पार्टिकल कब जाता है, 2 डायमेंशन मोशन है ना। ओके, मैक्सिमम वो डिस्टेंस कब कवर करता है, तो रेंज कब मैक्सिमम होता है ना, तो जब ये पार्टिकल एग्जैक्ट बीच में से, इट मींस एग्जैक्ट बीच में से, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, है ना, तो एग्जैक्ट बीच में से निकलेगा तो मैक्सिमम एंगल पे जाएगा, तो मैक्सिमम एंगल दैट इज 45 डिग्री है बीच में से, है ना। तो फॉर मैक्सिमम रेंज, है ना, टेक थीटा 0 इज इक्वल टू 45 डिग्री, बराबर है, जस्ट अ सेक, हाँ ओके। तो थीटा 0 इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो ये रेंज का इक्वेशन क्या आएगा, आर मैक्स इज इक्वल टू, हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, थीटा 0 अगर 45 डिग्री है ना, तो 2 इंटू 45 दैट इज 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना रहेगा 1। ओके, तो मैक्सिमम रेंज का इक्वेशन क्या आएगा, आर मैक्स इज इक्वल टू v0 स्क्वायर डिवाइड बाय जी। बोलो ये समझ में आया, मैक्सिमम रेंज का कैसे सॉल्व किया, हो जाएगा, है ना। तो ये टर्म्स हमने यहां पे डेराइव की है। ओके, इसको हम एप्लीकेशन में हमारे जो भी न्यूमेरिकल्स है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, उसमें हम पुट डाउन करके न्यूमेरिकल्स, इलस्ट्रेशंस एंड एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। इतना हो जाएगा ना कंप्लीट। ओके, तो इतना आप कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।